अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले हम ग्रामर की कवाइद की क्लासेस में सबसे पहले हम ज़बान की तारीफ जान चुके हैं कि ज़बान कहते किसे हैं, ज़बान का प्रारूप क्या है, ज़बान की तारीफ क्या है, ज़बान के बारे में सब हम डिटेल में जान चुके हैं। ज़बान के बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक था, जब हम कवाइद के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जानते हैं कि कवाइद किसके लिए होते हैं। कवाइद एक ज़बान के लिए होते हैं। तो ज़बान क्या है, क्यों है, किस तरह है, फिर हमने रस्मुल ख़त के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने ज़बान की तारीफ के बारे में पढ़ा था और बाद में हमने कवाइद की तारीफ के बारे में पढ़ा, कवाइद है क्या चीज़। उसके बाद दोस्तों हमने आपको ये पढ़ाया था कि कवाइद की अक़साम के लिए, कवाइद को आगे ढंग से पढ़ने के लिए माहिर लिसानियात ने, भाषा विशेषज्ञों ने कवाइद को 5 बड़े अक़साम में उसको तकसीम किया है और उन 5 अक़साम को आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। तो दोस्तों, इससे पहले हम सारी चीज़ों को जान चुके हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कवाइद की पहली अक़साम। कवाइद की जो पहली अक़साम है दोस्तों, पहली जो किस्म है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कवाइद की 5 किस्म होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5 किस्म होती है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक होती है इल्म हिजा, एक होती है इल्म सर्फ, एक होती है इल्म नहव, एक होती है इल्म बयान और एक होती है इल्म अरूज। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहली वाली जो किस्म है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इल्म हिजा के बारे में, जिसको इल्म हिजा भी कहा जाता है। इल्म हिजा में किसी हर्फ के बारे में उसका तफसीली बयान, हालांकि हर्फ के बारे में भी डिटेलिंग बहुत ज्यादा लंबी है। अगर मैं सिर्फ हर्फ वाली क्लास लेने बैठ जाऊंगा तो मैं पूरा महीना निकल जाएगा उस चीज को डिटेलिंग में जानने के लिए। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपके रीड के अकॉर्डिंग, आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग, RPSC एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो सवाल गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए हैं, जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, हम कोशिश करेंगे हम उन चीजों को यकजा करके आप तक एक ऑथेंटिक कंटेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात रहती है अक़साम और तकसीम की, कि जब कवाइद को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया, तो जो पहला हिस्सा जो था दोस्तों, ये था इल्म हिजा के बारे में। इल्म हिजा के बारे में हम पढ़ेंगे हुरूफ के बारे में, और हुरूफ को भी कई हिस्सों में बांटा गया है। अब आप ये कहेंगे सर, हुरूफ को हिस्सों में किस तरह बांटा जा सकता है? आपने तो कहा था हुरूफ सबसे छोटा होता है, हुरूफ को बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक कॉमन सेंस की कुछ रिलेटेबल चीजों को जोड़ के समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ 50 या 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देता हूं और आपको कहता हूं कि इन 50 लोगों को छाटिए, 50 लोग अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। आप कैसे करेंगे? आप ये पूछेंगे सर इनको किस बिना पर अलग किया जाए, इन 50 लोगों को किस बिना पर अलग किया जाए? तो मैं आपको कहूंगा देखो, 50 लोग हैं, सभी इंसान है, सभी के 2 हाथ हैं, सभी के 2 पैर हैं, लेकिन सबको अलग अलग करना है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ऐसा करिए, इनमें से आप मर्द लोगों को अलग और औरतों को अलग कर दीजिए। तो आप उनको छांटेंगे बैठ करके, हाँ भाई औरतें अलग हो जाए, मर्द अलग हो जाए, पता लगेगा 40 औरतें हैं, 60 मर्द हैं, सर ये अलग हो गए। अब आपको कहूंगा नहीं, अभी भी डिवाइडेशन सही नहीं हुआ, थोड़ा और डिफरेंशिएट करिए। तो आप कहेंगे सर अलग अलग तो हो गए, अब डिफरेंस करना है। तो मैं आपको कहूंगा कि इन 60 मर्दों में और 40 औरतों में, जो 60 मर्द हैं उनमें से आपको जवान अलग करने हैं, बूढ़े अलग करने हैं और बच्चे अलग करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 20 जवान निकालेंगे, 20 मर्द निकाल, 20 बूढ़े निकालेंगे, 20 जवान, 20 बच्चे निकाल देंगे। सर हो गए अलग अलग। ऐसे आप औरतों में भी कर दोगे। पर मैं कहूंगा नहीं नहीं, अभी भी मजा नहीं है, थोड़ा और डिफरेंशिएट होना चाहिए। कहने को सभी आदमी है, कहने को मुराद मेरा सेंस ये है, कहने को सभी आदमी है, किसको कैसे बांटा जा सकता है, लेकिन हर चीज को तकसीम करने के लिए, हर चीज को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए एक क्राइटेरिया लिया जाता है, मैं कहूंगा नहीं, उनमें से पढ़े लिखे अलग कर दो, अनपढ़ लोग अलग कर दो, तो पता लगेगा कि 10 लोग पढ़े लिखे हैं, 2 लोग अनपढ़ भी हैं, फिर एक क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। इस तरह हुरूफ को बांटने का भी दोस्तों एक क्राइटेरिया माना जाता है, हुरूफ को बांटने का भी क्राइटेरिया माना जाता है। इन सभी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक हुरूफ को बांटा जा सकता है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा हर्फ लिया दोस्तों, वाव। क्या लिया है? वाव। इंग्लिश में होता है वाव, WOW वाव। ये वाव वाला नहीं है, ये उर्दू का हर्फ है वाव। कहने को बहुत छोटा सा हर्फ है, लेकिन जब डिवाइडेशन की बात आती है, जब बात तकसीमियत की बात आती है, जब बात बंटवारे की आती है, तो इसको अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग रूल्स में, इसको अलग अलग चीजों में डाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग इन चारों बातों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन मैं बताता हूं, एक वाव जो हर्फ है ना, इसकी भी बहुत सारी
खसूसियात हैं। पहली बात, जब बात आएगी ऊपर से देखते हैं, जब बात आएगी हुरूफ की कि हुरूफ मुफरद है कि मुरक्कब है, तो पता लगेगा सर वाव तो ना मुफरद हुरूफ है। मुफरद का मतलब होता है अकेला, मुरक्कब का मतलब होता है मिला जुला, यानी जो दो लफ्ज, दो हुरूफ मिलकर एक नया हुरूफ बनता है वो मुरक्कब लफ्ज होता है। तो सर वाव तो अकेला था। फिर बात आती है हुरूफ इल्लत की, हुरूफ सही की, हुरूफ मुसव्वत और मुसम्मते की। ये हुरूफ इल्लत है या हुरूफ सही है? तो सर ये हुरूफ इल्लत है। ये क्या है? हुरूफ इल्लत है, सही नहीं है। सही वाला सही नहीं है, रॉन्ग और राइट वाला नहीं है, बल्कि ये सही का मतलब है ये व्यंजन है या स्वर है। सर ये तो स्वर है। दिस इज रिलेटेबल ऑन वोवल्स नॉट ए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब बात आती है कमरी की कि सर ये हुरूफ कमरी है, हुरूफ शमसी है। तो सर ये तो हुरूफ कमरी है। फिर बात आएगी ये मुसम्मते हैं, मुसव्वता है। तो सर ये तो मुसव्वता है, लेकिन मुसम्मता भी कौन सा है? इन्हीं मुसम्मता है। आधा मुसम्मते में आधा मुसव्वत में, दोनों में काउंट होता है। और फिर बात आती है कि सर ये नुक्ते के अकॉर्डिंग, नुक्ते के एतबार से ये मनकूत है कि गैर मनकूत है? अरे भाई ये तो गैर मनकूत है। और गैर मनकूत में भी कौन सा है? अलामत वाला है, बिना अलामत वाला है? नहीं सर ये तो बिना अलामत वाला यानी गैर मनकूत सादा है। यानी एक हुरूफ के बारे में भी आपकी सारी बातें जानना क्या होती है? जरूरी होती है। इन्हीं से आपका सवाल बनता है। हालांकि क्राइटेरिया की बात करें तो वाव को भी बहुत सारे क्राइटेरिया में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आपका सिलेबस इसी पर मुश्तमिल है। हम इसी के बारे में डिटेल से आज आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बातों का, मेरे समझाने का जो सिलसिला है यहीं पर होता है खत्म। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इल्मे हिजा के बारे में। किस बार पढ़ेंगे दोस्तों? इल्मे हिजा के बारे में। इस चीज पर मैं वापस आऊंगा शुरुआत में। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इल्मे हिजा। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इल्मे हिजा। बिल्कुल लिख लिख कर, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मैं सभी चीज अच्छी तरह से लिख लिख कर खुद ही लेकर आया हूँ। ये सभी मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा काम सिर्फ आपको समझाने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो, समझाने में ज्यादा वक्त लगे, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। चलिए इल्मे हिजा के बारे में पढ़ते हैं। इल्मे हिजा क्या दोस्तों? इल्मे हिजा कवाइद की पहली रॉ है, कवाइद का पहला हिस्सा है, जिसे कवाइद को 5 भागों में, बड़े भागों में डिवाइड किया गया है, बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये उसका पहला हिस्सा है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं डिटेलेशन के बारे में। इल्मे हिजा किसी जबान के हुरूफ तहजी को अलग अलग करने, इमला और हिजों की साख्त का इल्म है, जिसमें हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना सिखाया जाता है। इल्मे हिजा में क्या करते हैं? हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना सिखाया जाता है। मान लीजिए आपने नाम पढ़ा कोई, जब आपने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, जब आप बचपन में मदरसे गए होंगे, मदरसे की तालीम जब आपने हासिल की होगी, आपको बताया होगा दोस्तों, एक लफ्ज लिखा होगा और आपको बताया होगा ये पढ़ के बताएं, तो आपको पढ़ना नहीं आया होगा। सिर्फ इतने बड़े वर्ड नहीं आते आपको, अली बा पा ता सब आ गया, याद हो गया, अली बे पे ते सब याद हो गए, लेकिन ये पूरा क्या लिखा है पढ़ना नहीं आया होगा। तो आपको मौलवी साहब ने सिखाया होगा, मौलाना साहब ने, कि बेटा ये है गाव, ये है गैन, इस पे लगाए पेश, ये लाम अली जबर ला, और ये बा, बा जबर बा। तो इसको पढ़ेंगे गैन लाम, लाम प्लस अलीफ और ये प्लस बे। ठीक है। इस तरह को पूरा सिखाया होगा कि ये लिखा है गैन पेश गू, लाम अलीफ जबर ला, और बा साकिन भी पढ़ते हैं, बाज और बा साकिन है वैसे तो ही। तो क्या होगा? गुलाब। क्या होगा? गुलाब। इस तरह किसी बड़ी चीज को, बड़े लफ्ज को हिज्जे कर करके पढ़ना, आपको मदद का हिज्जे करना, हिज्जा नहीं होता, असल हिज्जा है। हालांकि हिज्जा भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन अमूमन तौर पर हिज्जा इसको बोला जाता है। तो इल्मे हिज्जा में लफ्जों को, हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना, अलग अलग पढ़ के सिखाना, यही काम किसमें होता है दोस्तों? इल्मे हिज्जा में होता है। बात समझ आ गई इल्मे हिज्जा की? अगला देखिए, हर जबान कुछ मखसूस तहरीरी अलामतों और निशानात पर मुश्तमिल होती है। किस पर होती है? तहरीरी अलामत। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। हर जबान की एक अलामत होती है, इसको अलामत कहते हैं। ये कोई हर्फ नहीं है बल्कि अलामत है। इससे पता लग जाता है कि ये क्या है? अंग्रेजी का एक लफ्ज ए है, अंग्रेजी का हर्फ ए है, लफ्ज नहीं, सॉरी। इस तरह पता लगेगा अलीफ है, इस तरह पता लगेगा ये अ है, हिंदी का अ है। इन अलामतों से, इन तहरीरी अलामतों से इस बात का अंदाजा लगता है कि कौन सी जबान यहाँ पर लिखी जा रही है। हर जबान का अपनी एक तहरीरी होती है। ये अलामत और निशानात ही
हरूफ कहलाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, हरूफ कहते हैं। आपके लिए कहने को ये सिर्फ क्या है, आपके लिए सिर्फ क्या है दोस्तों, हरूफ है। आपके लिए क्या हरूफ है, लेकिन कहने को सिर्फ अलामत है। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा लिखा जाए, बताओ क्या लिखा है, कोई पढ़ पाएगा इसको? हमारे लिए सिर्फ निशान है, हमारे लिए सिर्फ निशान है। लोगों के लिए कहने को काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन असल में दोस्तों चाइनीज में लिखा होगा ये होन्सुक वांगडू, कुछ ना कुछ लिखा होगा। ये क्या है, कोई अलामत है। इन अलामतों को समझना, इन अलामतों को जानना कहने के लिए हमारे लिए सिर्फ अलामत है, लेकिन असल में क्या है, कोई ना कोई जबान का क्या है, हरूफ है। और ये अलामत, ये निशान, यही क्या कहलाते हैं, हरूफ कहलाते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन, वो किसी जबान से मुतालिक हो। जैसे अलीफ, आ, बे, ते, टे टे, जे जे, फलाना फलाना, छोटी या बड़ी है, पूरा, ये सभी क्या दोस्तों अलामत है, सारी क्या अलामत है, ये कोई ना कोई निशान है। ये दोस्तों कोई ना कोई क्या है, निशान है, जो किसी ना किसी तरह लफ्जों में क्या होती है, हर्फ में क्या होती है, काउंट होती है। आगे देखिए, हुरूफ के मजमूए को अबजद और कुल हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को आपको याद रखनी है, और यही बात आपके एग्जाम में क्या आएगी, काम आएगी। इस बात को आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना है, सेट रखना है, ठीक है। हुरूफ के मजमूए को अबजद कहा जाता है। हुरूफ का जो मजमुआ है, हुरूफ का जो समूह है, उस समूह को क्या कहा जाता है, अबजद कहा जाता है। आपने अरबिक में पढ़ा होगा, ये शायद नहीं पढ़ा होगा, पर आपने नकूश सुलेमानी वगैरह सब चीज देखा, अबजद, हुवज, है ना, ये सब चीजें आपने देखी होगी, अबजद, हुवज वगैरह, कलीमा, नुक्ती, ये सारी चीजें दोस्तों समूह कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, अबजद, ये क्या कहलाते हैं, अबजद कहलाते हैं। इसके बाद हुरूफ तहजी। अब जो हुरूफ की तरतीब है, अलीफ, बे, पे, फिर ते, डैश करते हैं, छोटी या फिर बड़ी या, ये पूरा लिखते हैं ना, ये जो पूरी तरतीब है, ये तरतीब क्या कहलाएगी दोस्तों, ये तरतीब कहलाएगी हुरूफ तहजी। और ये जो मजमुए हैं, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहलाएंगे अबजद। क्या कहलाएंगे, अबजद। हुरूफ जबान की सबसे छोटी या बुनियादी इकाई होती है। किसी भी जबान की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, वो हुरूफ है। क्या है, हुरूफ है। ये बात मैं आपको कल वाली क्लास में डिटेल बता चुका हूं। हुरूफ से छोटा कुछ भी नहीं होता। ये किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। और ये बुनियादी इकाई है, यानी जबान की बुनियाद इसी पर है, इसके बाद ही जबान आगे बढ़ती जाती है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों हुरूफ तहजी से मुतालिक अहम निकात। हुरूफ तहजी में क्या क्या खास बातें हैं, हुरूफ तहजी से सबसे ज्यादा आपके सवाल बनते रहते हैं। तो आपके सवाल कैसे क्या बनते हैं, आपको उन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, हुरूफ तहजी की क्या है, मैं आपको एक एक करके मेंशन करता हूँ। पहली बात है मखलूत जबान। मखलूत यानी मिली जुली। उर्दू जबान एक मखलूत जबान है, जो कि अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, इन सभी जबानों से मिलकर बनी है। इन सभी जबानों से मिलकर बनी है। उर्दू जबान क्या एक मखलूत जबान है, मिली जुली जबान है। ये आपने 9th क्लास 10th क्लास पढ़ लिया होगा। अब है अरबी के हरूफ, अरबी जबान के हरूफ। अब चूंकि ये जबान एक मखलूत जबान है, ये जबान एक मिली जुली जबान है, तो इसमें हिंदी के चीजों को भी शामिल किया गया है, फारसी भी शामिल हो गई है, इसमें अरबी भी शामिल हो गई, इसमें तुर्की भी शामिल हो गई है। तो इसके जो हरूफ है, इसके जो लफ्ज है, उन सभी में शमूलियत पाई जाएगी। आपको उन चीजों को डिफरेंशिएट करके अलग 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 करना होगा। अब उनमें क्या चीज अलग अलग है, वो चीज आपको गहराई से जाननी और समझनी है। पहली बात, उर्दू जबान मखलूत जबान है, किन से मिलकर बनी है, अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, पहला सवाल। उसके बाद अरबी के हरूफ इसमें कौन से हैं, अरबी के हरूफ हैं, अरबी की बुनियादी 28 हरूफ उर्दू जबान में शामिल किए गए हैं। अरबी के जो बुनियादी 28 हरूफ जो हैं वो शामिल किए गए हैं। बुनियादी और भी हैं लेकिन शामिल नहीं किए, लेकिन बुनियादी है जो अलीफ, बे, ते, से सभी शामिल किए गए हैं। लेकिन बात करें खालिस अरबी हरूफ की, ऐसे लफ्ज जो, ऐसे हरूफ जो सिर्फ उर्दू अरबी में हो, वो कौन से हैं, जैसे से, हे, जाल, स्वाद, द्वा, तोए, जोए, ऐन और काफ। इनकी कुल तादाद कितनी दोस्तों, 9। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू हुर्फ तहजी में अरबी के खालिस हुरूफ की तादाद कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, 9। कितनी है, 9। लेकिन बाज के नजदीक जाल हटाकर 8 है और है मिलाकर 10 भी है। असल में आपको जवाब तो देना है, वो तो दोस्तों 9 ही है। क्या जवाब है, खालिस अरबी हुरूफ की
तादाद उर्दू हरूफ तहजी में कितनी है? आपको जवाब देना है 9। लेकिन बात जगह 8 भी मानते हैं और कुछ मौखिक, कुछ माहिर लिसान 10 भी कहते हैं। कैसे हो जाता है दोस्तों? ये 8 और 10 का खेल क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक चीज आप नोटिस करिएगा, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा इख्तलाफ है, ना सिर्फ ग्रामर में बल्कि दूसरे गजल वाले टॉपिक में, नज्मों में, सने वफात में, सने पैदाइश में आपको बहुत ज्यादा इख्तलाफ मिलेगा। प्रॉपर चीज किसी में मेंशन नहीं मिलेगी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग मौके में आपको सब चीजें अलग अलग मेंशन नजर आएगी और आप बड़े परेशान रहेंगे इन चीजों। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि चीजों को वैसे पेश करें जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है। आपका एग्जाम एनसीईआरटी करवाती है, आपका एग्जाम जो भी करवाती है तो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। एनसीईआरटी को एक क्या ऑथेंटिकेशन माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है और उसको आप रिट लगाने में काम में ले सकते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं, अलग अलग मौखिक ने, अलग अलग माहिर लिसानियात ने चीजों को अलग अलग माना है, लेकिन हमको अलग अलग के पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें ये देखना है एनसीईआरटी क्या मानती है, हमें एनसीईआरटी को मानकर उसको फॉलो कर लेना है। जो एनसीईआरटी मानती है हमारे लिए वही क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। भले वो सही भी, हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि उर्दू हुरूफ तहजी में खालिस अरबी हुरूफ की तादाद कितनी है? आपका जवाब है 9। कितना है? 9। लेकिन बाज कहते हैं 8 है और बाज कहते हैं 10 है। क्यों है? बाज कहते हैं, कुछ मौकी कहते हैं ये जाल जो है ये खालिस अरबी नहीं है, ये खालिस अरबी नहीं है, ये फारसी में भी पाया जाता है, तो खालिस अरबी नहीं है, इसलिए वो इसको 8 ही मानते हैं। कितना मानते हैं? 8। लेकिन बाज कहते हैं ये सब तो है, लेकिन है जो छोटी वाली है ये भी अरबी का लफ्ज है जिसको शामिल किया गया है। हम तो कहते हैं 10 है, तो 8 भी मानते हैं, 10 भी मानते हैं। आपको कितने मानने हैं? 9 मानने हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के। आगे चलिए, ये कौन सी जबान की बात है? अरबी की। अब आगे अरबी की बात क्या आता है? अब बात करते हैं दोस्तों उर्दू हुरूफ तहजी में फारसी हुरूफ कौन कौन से हैं। उर्दू हुरूफ तहजी में पे, चे, जे, गे कितने हुरूफ हैं? 4। कितने हैं? 4। कंफर्म 4 ही हैं, सब जगह 4 ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कई इम्तिहान में पूछा जा चुका है, हो सकता है वापस ना भी पूछे, लेकिन मैं पे लगा देता हूं। ये सवाल पूछा जा चुका है, उर्दू हुरूफ तहजी में खालिस फारसी का हुरूफ कौन सा है? वो है दोस्तों ये बड़ा जे। क्या है? बड़ा जे। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फारसी में ही होता है, और उर्दू में भी जब कोई लफ्ज फारसी का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, एक इंग्लिश का एक वर्ड है टेलीविजन, टेलीविजन, इसको जब आप ना उर्दू में लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, देखो टेलीविजन। देखा होगा आपने। अब ये है को जई है, लेकिन इसको झ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? झ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब फारसी का जो लफ्ज होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब उर्दू हुरूफ तहजी में खालिस फारसी हुरूफ की बात की जाए तो सिर्फ एक है, वो है ये जे 3 नुक्ते वाला। और जब पूछे उर्दू हुरूफ तहजी में फारसी के हुरूफ कितने हैं तो बताना है 4, अरबी के कितने हैं? 9। अब बात करते हैं किसकी? खालिस हिंदी हुरूफ की। हिंदी हुरूफ कितने हैं? 3 है। टे, डे, डे, टे, डे, डे, टे, डाल और रे, ये जो तीनों हैं ये सिर्फ हिंदी में पाए जाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ ये सारे वर्ड किसमें है? हिंदी में है। उर्दू में इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जरूरत पड़ने लगी तो वो शामिल कर लिया। और ये तीनों जब कहां से लिए गए हैं? ये फारसी में भी नहीं होते हैं, ये अरबी में भी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं? हिंदी में होते हैं। लेकिन उर्दू तो क्या है, मिली जुली है, सबको मिलाकर बनाती है, इसलिए इन्होंने हिंदी से लिए 3, फारसी से लिए 4, अरबी से लिए 9 और अरबी के बुनियादी 28 अलग से। अब बात करें कि हिंदी जबान के कुल कितने हुरूफ तहजी में शामिल हैं तो बताने हैं टे, डाल, अड़े 3 तो ये हैं और 14 मुरक्कब हुरूफ है। टोटल कितने हो गए? 17। हिंदी के कितने लफ्ज है दोस्तों? हिंदी के कितने हुरूफ है दोस्तों? 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 3, खालिस की बात की जाए, प्योरिटी की बात की जाए, शुद्धता से बात की जाए तो सिर्फ 3 है। कुल पूछे जाए तो बताने कितने? 17। इसमें 3 तो हो जाएंगे ये और बाकी हो जाएंगे 14 मुरक्कब हुरूफ। और मुरक्कब कौन से हैं? ये वाले, भ, फ, ठीक है, ख, ये सब हिंदी से लिए गए दोस्तों। ये भ जो 2 चश्मी से मिलकर बनते हैं, ये हुरूफ कितने हैं? 14। कितने हैं? 14 और 3 कितने होंगे? 17। अब बात करते हैं अरबी और फारसी मुश्तरिका हुरूफ। ऐसे हुरूफ जो अरबी में भी हैं, ऐसे हुरूफ जो फारसी में भी हैं, वो हुरूफ कौन से हैं दोस्तों? वो है जे, फे, खे, गैन। हिंदी जबान में नहीं आते हैं,
ये जो लफ्ज है, ये जो हरूफ है दोस्तों, ये अरबी में भी आते हैं, फारसी में भी आते हैं, पर हिंदी में नहीं आते हैं। हिंदी और फारसी मुश्तरक हरूफ, ऐसे हरूफ जो हिंदी जबान में भी है, फारसी में भी है और उर्दू में शामिल कर लिए, लेकिन किसमें नहीं, अरबी में नहीं है। वो कौन से है? पे, चे, गे। ये अरबी जबान में नहीं है, लेकिन पे, चे, गे तीनों फारसी में भी है और हिंदी में भी है, फारसी में भी और हिंदी में भी है। अरबी और फारसी और तुर्की मुश्तरक हरूफ वो है जाल और काफ। ये वो दो लफ्ज हरूफ है जो अरबी में भी है, फारसी में भी है और तुर्की में भी है। तीनों में मुश्तरका सेम पाए जाते हैं और उनको उर्दू में भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। अब दोस्तों यहां तक तो बात रही सिर्फ कौन सी जबान के कौन से हरूफ ले लिए गए हैं, अरबी के कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, फारसी के कौन से हैं, तुर्की के कौन से हैं, कौन से किस में पाए जाते हैं, सबको अलग अलग हमने यहाँ पे बांट दिया है। लेकिन अब बात करते हैं हम नए टॉपिक पर। अब बात करते हैं हम सूद की, हम सऊद हरूफ, हम